हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कारे। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले दैट इज एनसॉफ मैट्रिक्स। एनसॉफ मैट्रिक्स एक मार्केटिंग टूल है जिससे आप आपका मार्केटिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट मार्केटिंग के साथ साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके आप कैसा बिजनेस बढ़ा सकते हैं, इसमें एक्सप्लेन किया है। बट बिफोर गोइंग टू द एनसॉफ मैट्रिक्स, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टेबल होना चाहिए। यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेरिएशन नहीं चाहिए, उसमें लॉसेस नहीं चाहिए। उसके लिए लीन सिक्स सिग्मा एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी है। बट अलॉन्ग विद दैट लीन सिक्स सिग्मा एनसॉफ मैट्रिक्स एप्लीकेशन में कैसा हेल्प कर सकता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप ही हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनसॉफ मैट्रिक्स कैसा एप्लीकेबल है, उसको कैसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लीन सिक्स सिग्मा का क्या रोल है उसमें। सो इनिशियली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एनसॉफ मैट्रिक्स। एनसॉफ मैट्रिक्स ये डेवलप किया था 1957 में बाय मिस्टर एनसॉफ, इगोर एनसॉफ, एंड ये इसका एप्लीकेशन है फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट। इसमें बिजनेस को एक स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये 4 फेजेस है, इससे आपका बिजनेस आप बढ़ा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है, ये कंसेप्ट ऐसा है कि आपको अगर आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग जो आपका मार्केट है उसमें आपको सेल बढ़ाना रहेगा तो ये टूल आप यूज कर सकते हैं। ये फेज में रिस्क कम है क्योंकि आपका जो मेथड है, स्ट्रेटेजी है, नेटवर्क है, डीलर नेटवर्क, वो वही सिस्टम में आपको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए उसमें आपको रिस्क इन्वॉल्व कम है। आपका प्रेजेंट नेटवर्क में आपको सेल बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या क्या उसके स्टेप्स है, उसके लिए क्या एक्शंस है। आपको अगर आपका एग्जिस्टिंग नेटवर्क में अगर मार्केट में सेल बढ़ाना रहेगा तो आपको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना पड़ेंगे, उनको कस्टमर को ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करेंगे तो ज़्यादा आपको कस्टमर मिल सकते हैं, और बेटर क्वालिटी आप प्रोवाइड करेंगे प्रोडक्ट को और अच्छे सर्विस देंगे तो आपका कस्टमर बेस भी इम्प्रूव हो सकता है। सो ये 3 स्टेजेस, ये 3 एक्शन से आपका सेल आप बढ़ा सकते हैं। इसका एग्जांपल है फ्लिपकार्ट। इनिशियली फ्लिपकार्ट एक बिजनेस में बुक सेलिंग वाज देयर बिजनेस इनिशियली फ्लिपकार्ट का। बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक, फैशन, होम अप्लायंसेस में उन्होंने अपने डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च किए। वही मार्केट बेस में उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्ट और लॉन्च कर दिए, इससे उनका बिजनेस बढ़ गया। देन ये फेज में लीन सिक्स सिग्मा का क्या एप्लीकेशन हो सकता है? क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और बेटर प्रोसेस कंट्रोल करोगे तो आपका रिजेक्शन कम हो जाएगा और आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इसकी वजह से आपका प्रोडक्ट चीप प्राइस में सेल कर सकते हैं। आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिडक्शन, वेस्ट रिडक्शन, प्रोसेस वेस्ट रिडक्शन से कम कर सकते हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का अगर फ्लो चार्टिंग आप करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसका लीड टाइम कैसा कम करे। आपका मैन्युफैक्चरिंग टू द प्रोडक्ट गोइंग टू द डीलर एंड कस्टमर, इसका टाइम अगर कम करना रहेगा तो आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्टिंग। उससे आप ये लीड टाइम कम कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके आपका सेलिंग पैटर्न अगर आप स्टडी करेंगे तो आप डीलर के यहाँ एडिक्वेट स्टॉक मेंटेन कर सकोगे। उससे आपका सेल कंसिस्टेंट रहेगा, उसमें कुछ इंटरप्शन या डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट फेज ऑफ एनसॉफ मैट्रिक्स, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। दूसरा स्टेज है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में आपका प्रोडक्ट नया मार्केट में सेल करते हो, क्योंकि आपका प्रेजेंट जो मेथड है वही आप अडॉप्ट करते हैं, उसमें आपको मेजर कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है। सो उसमें क्या क्या स्टेजेस है? आपको अगर नया कस्टमर सेगमेंट या डेमोग्राफी में एंटर करना रहेगा तो दिस फेज इज एप्लीकेबल। आपको अगर नया डोमेस्टिक मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट में अगर लॉन्च करना रहेगा तो ये फेज में आप कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट फेज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर आप एक सेगमेंट में बेचते हो, अगर दूसरा सेगमेंट में आप बेचना चालू करोगे देन दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डेवलपमेंट।
अब लीन सिक्स सिग्मा का क्या एप्लीकेशन है इसमें? नया मार्केट डेवलप करने के लिए आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फॉर दैट आप वॉइस ऑफ कस्टमर ये टूल अंडरस्टैंड करके सर्वे कंडक्ट करके कस्टमर का रिक्वायरमेंट स्टडी कर सकते हैं। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के मदद से आप प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन स्टडी करके कस्टमर रिक्वायरमेंट स्टडी कर सकते हैं और उस पर से आपका जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं उसका स्टडी करके आप कौन सा एरिया में उसको लॉन्च करना है ये भी डिसाइड कर सकते हैं। देन थर्ड स्टेज इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। थर्ड टाइप ऑफ एनसॉप मैट्रिक दैट इज ए प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज। ये फेज में नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके मार्केट रिसर्च करके आप प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा मेथड से आप आपका शेयर बढ़ा सकते हैं बाय सेलिंग अदर मैन्युफैक्चरर बाय ओन ब्रांडिंग। आप बाकी मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट आप अपने नाम से ब्रांडिंग करके बेच सकते हैं। विद द सेम बेस आप डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट डेवलप करके भी आप बेच सकते हैं, उसका भी आपका मार्केट शेयर बढ़ सकता है। इसका एग्जांपल है कोका कोला। कोका कोला में बाद में डाइट कोक और कोक जीरो ये भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए थे, उसकी वजह से उनका मार्केट शेयर बढ़ गया था। अब इसमें लीन सिक्स सिग्मा का क्या एप्लीकेशन? सिमिलर टू द प्रीवियस स्टेज वॉइस ऑफ कस्टमर से आप कस्टमर का रिक्वायरमेंट स्टडी कर सकते हैं बाय कंडक्टिंग सर्वे। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट से कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। DFSS डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा मेथड से आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, उससे आप कस्टमर का रिक्वायरमेंट प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। PFME एंड DFME दैट इज प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस एंड डिजाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। इससे आप प्रोडक्ट का प्रॉपर डिजाइनिंग का रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं, डी रिस्किंग कर सकते हैं और प्रोसेस का भी डी रिस्किंग कर सकते हैं। प्रोसेस मैपिंग से आप प्रोडक्शन प्रोसेस का डी रिस्किंग कर सकते हैं, इससे आपका प्रोसेस प्रॉपर आप सेट कर सकते हैं। फोर्थ टाइप इज दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन इज हाई रिस्क एक्शन। उसमें आपको नया मार्केट और नया प्रोडक्ट दोनों लॉन्च करना पड़ता है, बट इसका आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है और उसमें आप नया प्रोडक्ट और नया मार्केट भी सर्च करते हैं, उससे आपका रिटर्न्स बढ़ते हैं। तो उसमें दो टाइप डाइवर्सिफिकेशन में, फर्स्ट वन इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। रिलेटेड यानी आप जो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं वो एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है उसका सिमिलर है, सिमिलर एरिया में जो करते हैं सिमिलर टाइप में करते हैं, दैट इज रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। एग्जाम्पल है उसका डिज्नी ने जो एक्वायर किया था दैट इज ABC अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। दिस इज कॉल्ड एज ए रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। एंड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब है आपका अगर डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो उसमें सिमिलैरिटीज नहीं है ना, आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है एंड जो आप नया प्रोडक्ट या नया मार्केट आप एक्वायर करने वाले, देर इज नो सिमिलरिटी इन बिटवीन दैट, यानी उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। इसका एग्जांपल है इंडियन कंपनी दैट इज ITC का इनिशियल बिजनेस वाज इन द टोबैको but they enter into the hoteling business, so this is unrelated diversification. इसमें एप्लीकेशन ऑफ लीन सिक्स सिग्मा के क्या एप्लीकेशन है? इसमें लीन सिक्स सिग्मा का DMAC मेथोडोलॉजी आप यूज कर सकते हैं। DMAC मेथोडोलॉजी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा मेथड है। इसमें आप डिफाइन पेज में आप प्रोजेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, मेजर पेज में आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस पेज में डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, इंप्रूव पेज में आप इंप्रूवमेंट एक्शन इनिशिएट करके इंप्रूवमेंट करते हैं और कंट्रोल फेज में आप जो एक्शन आपने इनिशिएट किया है उसको स्टैंडर्डाइज कर दी। ये जो DMAC मेथोडोलॉजी है लीन सिक्स सिग्मा का, ये ऑल टाइप जो अप्रोच है एनसॉप मैट्रिक्स के उसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग टुडेज वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आई होप दैट आपको ये वीडियो से वैल्यू एडिशन होता है। अगर ऐसा होता है आप कमेंट में वैसा मेंशन कीजिए। तो थैंक यू टू जॉइन माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।